स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है ना चैप्टर 3 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड आपका एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक में हम लोगों ने पहला पार्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया हुआ था, उसमें डील किया हुआ था। हमने बताया था कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आपका ज्योमेट्री क्या होता है, किन किन वर्डों से मिलकर बना हुआ होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, उसके बाद आपका क्या है कार्टेशियन सिस्टम क्या है, कार्टेशियन प्लेन क्या है, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। आपका कार्टेशियन प्लेन क्या है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ठीक है, उनके नाम क्या है, उसके साइन क्या है, मतलब मैक्सिमम चीजों को जो है ना हम लोग क्या किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो आज के क्लास में हमको डिस्कस करना है क्या, क्वाड्रेंट से, ठीक है, इसे डिस्कस करना है क्वाड्रेंट से। तो सबसे पहले जो है ना आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या है, तो चैप्टर 3 इसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो अब जानते हैं कि अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो अब जानते हैं क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। यानी जो आपका कार्टेशियन प्लेन जो होता है ना, इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं, तो कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। और ईच पार्ट को क्या करते हैं, तो ईच पार्ट को हम कहते हैं क्या, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट आपको बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर छोटा सा अगर बना ले, जिसको कहते हैं एक्स, जिसको कहते हैं ओ, जिसको कहते हैं वाई, ये आपका वाई डैश, ये आपका क्या एक्स डैश। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम क्या है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे बना हुआ है, ये एक्स ओ वाई से, एक्स ओ वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। आपका जो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, ये हमेशा एक्स उठाते हैं, तो एक्स डैश ओ और वाई, एक्स डैश ओ और वाई, ठीक है। थर्ड में क्या है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, ये क्या है, एक्स डैश ओ और वाई डैश, एक्स डैश ओ और वाई डैश आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। फोर्थ में क्या आपका फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, तो एक्स ओ वाई डैश, तो आपको पूछता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका नाम बताइए, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे काम कर लिया कि क्वाड्रेंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट को कहते हैं एक्स ओ वाई, या कहा जा सकता है एक्स ओ वाई कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, एक्स डैश ओ वाई कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड में क्या एक्स डैश ओ वाई डैश कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट आपका एक्स ओ वाई डैश क्या होता है, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इस तरह से आपको पूछेगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे हमको देखना है क्या, साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट देखना है, क्या देखना है, साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो टॉपिक लिखेंगे क्या, आपका साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यानी कोऑर्डिनेट्स का जो साइन कन्वेंशन होता है वो क्या होता है, उसको हमको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, क्वाड्रेंट, और क्या है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद क्या आपका वाई कोऑर्डिनेट, और क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, तब क्या बचता है, आपका पॉइंट बचता है। क्या होता है, आपका पॉइंट, क्या होता है, आपका पॉइंट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें बताइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात किया जाए तो क्वाड्रेंट तो जानते हैं 4 होता है, ठीक है। तो पहला क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे हम छोटा सा अगर बना ले, तो आपका एक्स है, आपका क्या है, वाई है, आपका एक्स डैश है, और क्या है, वाई डैश है। तो ये क्या होता है, ये तो आपका प्लस होता है, ये क्या होता है, आपका प्लस होता है, ये होता है आपका माइनस, और ये होता है क्या, आपका माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो उसका एक्स क्या होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्स प्लस में होता है, उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट का वाई किस में होता है, तो प्लस में होता है, ठीक है। इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एक्स क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, और फोर्थ ये है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एक्स क्या होता है, आपका माइनस में, और वाई क्या होता है, तो आपका प्लस में।
तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, तो माइनस और प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा। क्लियर है। आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट जो है, थर्ड क्वाड्रेंट में x क्या होता है, माइनस, और y भी क्या होता है आपका माइनस, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस। ठीक है। अब आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या होता है, तो प्लस, y क्या होता है, तो माइनस, y क्या होता है, तो माइनस, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, साइन कन्वेंशन निकल गया किसका, कोऑर्डिनेट्स के। ठीक है, साइन कन्वेंशन निकल गया किसके, कोऑर्डिनेट्स के, हमारा साइन कन्वेंशन यहाँ पे निकल गया। क्लियर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है बताइए। अगर इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, अगर ये आपका जो पॉइंट है, जैसे और भी आपको पॉइंट दिया जा सकता है, जैसे यहाँ पे आप दिया जा सकता है 2 3 दिया जा सकता है, आपका -3 4 दिया जा सकता है, -4 -3 दिया जा सकता है, 4 और -3 दिया जा सकता है। तो आप कार्टेशियन प्लेन पे यानी ग्राफ पेपर पे, यानी जो आपका जो ग्राफ पेपर होता है उस पे, यानी कार्टेशियन प्लेन पे इन सारे कोऑर्डिनेट्स को कैसे आप प्लॉट करेंगे, यानी उस पे हम उसको जो है ना कैसे हम उसके पॉइंट को डिटरमाइन करेंगे या डिनोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम रिवाइज करते हैं और अगले स्लाइड में हम देखते हैं क्या, प्लॉटिंग ए पॉइंट इन ए प्लेन, यानी किसी भी प्लेन पे अगर कोऑर्डिनेट्स दिया हो तो उसको हम कैसे प्लॉट करते हैं उसको देखते हैं। ये प्लॉटिंग जो है काफी जरूरी है। अगर ये सीख जाते हैं तो आपको क्लास, आप जो है ना 3 चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है ना, ये जो है ना बेसिक आपका फाउंडेशन है। यहाँ पे आपको पहली बार जो मिला हुआ है कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिला हुआ है, तो यहाँ पे अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो क्लास 10 में जब आप जाइएगा तो उसमें भी 7 चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि इन सारे 9th में जितना आप पढ़े होंगे इनको क्लास 10th में भी पढ़ना है। ठीक है, और उसके अलावा भी क्या करना है, कुछ काम करना है। तो इसीलिए जो है 9th का जो मैथमेटिक्स है वो बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, अगर 9th का मैथमेटिक्स बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो 10th में आपको थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या ज्यादा जो है ना आपको हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, मतलब ज्यादा मेहनत एक्स्ट्रा आपको जाना है उसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं अच्छे से आप उसको देखिए, समझिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या बहुत सारे आपको अबाउट में जाइएगा तो वहाँ पर टेलीग्राम का आपका लिंक दिया हुआ है ना, आपका व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, तो वहाँ पे भी क्या कर सकते हो, डाउट को भेज सकते हैं। वहाँ पे जो है ना आपको आपके डाउट को देखा जाएगा, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड में इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कि किसी भी पॉइंट को प्लॉट हम कार्टेशियन प्लेन पे कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे आपका जो टॉपिक है वो क्या है, प्लॉटिंग ऑफ ए पॉइंट, प्लॉटिंग ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, when its coordinates are given, when its coordinates are given, यानी अगर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनके पॉइंट्स को हम कैसे प्लॉट करेंगे, प्लेन पे। ठीक है, कैसे प्लॉट करेंगे, जैसे अगर यहाँ पे दे दिया जाए, ए नंबर में आपको दे दिया जाए 2 3, बी नंबर में दे दिया जाए -2 4, आपका सी में दे दिया जाए -2 3, डी में दे दिया जाए क्या आपका -4 -3, आपका ई में दे दिया जाए कितना 4 और -3। तो आप जो है ना इनको कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। ठीक है, इनको कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो सबसे पहले करते क्या है, तो आप देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हम यहाँ पे बनाएंगे, बहुत ही छोटा सा। अब पहला वाला किसको दिखाता है, पहला वाला दिखाता है, यानी इसमें 2 अगर 3 दिया हुआ है ना तो हमेशा फर्स्ट वाला दिखाता है x को, और सेकंड वाला किसको दिखाता है, y को, हमेशा ध्यान रखिए। तो पहला वाला x है और सेकंड वाला क्या है आपका y है। तो पहले वाले x में पॉजिटिव देखिए कितना है, 2 है, पॉजिटिव कितना है 2 है, और कितना है 4 है, मतलब पॉजिटिव किधर होता है, इधर, प्लस वाला किधर होता है, इधर होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 तक बनाएंगे, 1 2 3 4 हो गया।
अगर 5 का आता है तो 5 तक बनाएंगे, ये हो गया एक्स एक्सिस, इस तरह बनाते हैं। अब माइनस में कहां तक है, तो माइनस में भी कहां तक है, -4 तक है, तो बस थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, -1 -2 -3 -4, आप एक और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़ा भी सकते हैं या उतना ही रख सकते हैं, ठीक है। एक्स डैश एक्सिस हो सकता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। अब वाई देखिए, वाई प्लस कहाँ तक है, 4 तक है, यानी 4 तक है, इसको कहाँ तक बढ़ाएंगे, 4 तक, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 बढ़ा लेते हैं 5 है, ये आपका वाई एक्सिस। अब माइनस में कहाँ तक है, तो माइनस में जो है ना हमारा 3 तक ही है ना, कहाँ तक है, 3 तक ही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे कर देंगे, -1 -2 -3, और क्या हो जाएगा, वाई डैश एक्सिस। तो समझ में आ गया कि नहीं हो गया कि कैसे जो है ना हम इसको बनाते हैं, ठीक है। अब ए क्या है आपका 2, ए है, ए जो कोऑर्डिनेट है वो 2 और 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए जो कोऑर्डिनेट है वो क्या दिया हुआ है, 2 और 3, तो 2 का मतलब क्या, यानी आपका जो ए दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 और 3, यहाँ पे 2 का मतलब क्या है x और 3 का मतलब क्या है y। तो अब आप हैं कहाँ, तो आप हमेशा रहते हैं कहाँ पे, यहाँ पे ओरिजिन पे, ओरिजिन पर हमेशा रहते हैं। तो x कहाँ जाना है, x क्या जाना है, प्लस जाना है कि माइनस, x जाना है हमको प्लस, ठीक है। तो प्लस कहाँ जाना, 2, तो यहाँ पे हम आ गए कहाँ, 2 आ गए, ठीक है, यहाँ पर हमने 2 आ गए हम। उसके बाद कहाँ जाना है, हमको ऊपर जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, प्लस में जाना है कि माइनस, तो प्लस का मतलब क्या, ऊपर, और माइनस का मतलब क्या, नीचे, तो ऊपर जाना है कहाँ तक, 3 तक, 3 तक। तो स्ट्रेट स्केल ले लेंगे और इसे डॉटेड लाइन से यानी इमेजिनरी लाइन से क्या करेंगे, इस पॉइंट तक जाएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, पहले x यानी 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यानी a को हमने दिखा दिया, प्लॉटिंग कर दिया, ठीक है। फिर आपका b क्या है, तो -2 और 4 है, यानी -2 का मतलब क्या, x -2 का मतलब क्या, यहाँ पे हम हैं -2 यहाँ पे, और y कितना है 4, यानी प्लस, यानी ऊपर की तरफ, यानी यहाँ से स्केल के हेल्प से स्केल जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका -2 और क्या आपका 4, क्या हो जाएगा -2 4, और ये क्या है आपका b है। अब c क्या है, -2 और 3 है, तो b c क्या है आपका -2 का मतलब क्या, x -2 यानी यहीं पे, और क्या है आपका 3 का मतलब क्या, यहीं पे आगे जाते हुए और 3 के टाइप में यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -2 और क्या आपका 3, और ये क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा, ठीक है। अब d क्या है, -4 और -3, तो -4 किधर है, x, मतलब पहले -4 है, इसका मतलब क्या x, तो x -4 कहाँ पे, यहाँ पे, और y कितना -3 मतलब क्या, नीचे ही जाना है। इसको क्या लिखेंगे, पहले x -4 और तब क्या आपका -3, और ये क्या हो जाएगा आपका d, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा d। अब e क्या है 4 3, यानी e का मतलब हम यहीं पे है, यानी 4 मतलब क्या यहाँ पे x में, और 3 का मतलब का -3 यानी इधर, यानी इधर से और इधर, क्या हो जाएगा पहले x और तब क्या -3, और ये हो गया क्या आपका e। तो इस तरह देखिए कितने आसानी से जो है ना हम लोगों ने क्या किया, तो प्लॉटिंग कर दिया पॉइंट को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो उसको प्लेन पे हम कैसे पॉइंट आउट करेंगे, कैसे बताएंगे, ये है पॉइंट आउट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट आउट हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट आउट है, यहाँ पे पॉइंट आउट है, ठीक है। तो कैसे पॉइंट आउट करते हैं, कैसे प्लॉटिंग करते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। इतना अगर बात समझ में आया कि नहीं आया, तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये जो a है, यानी a जो कोऑर्डिनेट है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो किसमें है, देखिए ये जो है ना, अगर इसमें कोई पॉइंट है तो मतलब क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे एक और हम देते हैं यहाँ पे f देते हैं क्या आपका 0 और 3 दे देते हैं, g देते हैं क्या 0 कहीं 3 और 0 देते हैं, h देते हैं क्या आपका 0 और -2, i देते हैं कितना आपका -2 और 0, ठीक है, इतना दे देते। तो अब f पहले क्या है, हम x पे हैं, x कितना जाना है 0 का मतलब क्या कहीं नहीं जाना, और y कितना है हमारा 3 जाना है, 3 जाना का मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे आपका 0 और 3, और ये क्या हो जाएगा 0 और 3 f लिख देंगे, क्या लिख देंगे f। अब g क्या है, तो g हम यहाँ पे हैं, g कहाँ है 3 जाना है यानी 3,
और y कितना 0, मतलब कहीं नहीं जाना। पहला जो है ना आपका 3 क्या है, x है, तो यहाँ से यहाँ आगे हम हमेशा रहते हैं, यहाँ कोई रहते हैं और नीचे आगे 3 यहाँ पे, और y कितना 0, 0 का मतलब कहीं नहीं जाना, यानी यहीं पे रहना। और क्या लिख देंगे आप, 3 और 0 लिख देंगे। ये क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और इसका नाम क्या देंगे, आपका 0 देंगे। अब h क्या है, तो हम यहीं पे हैं, h कितना, मतलब आपका x कितना 0, x 0 का मतलब कहीं नहीं जाना, और y कितना -2, तो -2 का मतलब यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, और क्या लिख देंगे 0 और -2, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, h, ठीक है। और क्या बोल रहा है, आई में क्या बोल रहा है कि आपका x यहाँ पे है -2, तो -2 यहाँ पे है, ठीक है। और क्या, y कितना 0, मतलब क्या कहीं नहीं जाना, यानी यही हो जाएगा क्या आपका -2 और क्या आपका 0, कोई दिक्कत। और इसको क्या नाम दे देंगे, i, क्या नाम देंगे, i। अब आपसे पूछेगा कि बताइए ये सारे जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कि आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। इस तरह से आपसे क्या करेगा, पूछेगा। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो बताइए आपका जो ए कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट है आपका 2 और जो 3 है, तो 2 और 3 किसमें है, ए 2 और 3 किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपका जो बी है वो कितना है, तो आपका -2 है और 4 है, तो बताइए बी किधर है, इधर है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट। आपका जो सी है वो सी क्या है, -2 और 3 है, तो अब सी देखिए, सी किधर, सी किधर, सी किधर, तो सी इधर है, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही, ठीक है। अब आपका जो डी है, डी क्या है आपका -4 और -3, तो बताइए डी किधर है, तो डी जो है इधर, किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। आपका जो ई है वो क्या है आपका 4 और -3 है, तो ई जो है वो किधर है, तो ई जो है आपका क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आपका पूछ रहा है क्या, एफ, एफ जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो एफ क्या है आपका 0-3, तो 0-3 मतलब ये किधर है, एफ 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 किधर, वेयर इज द एफ, एफ इज देयर, यानी यहाँ पे एफ है, ये 0-3, तो कहाँ पे है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है। आपका जी, जी क्या है, तो जी जो दिया हुआ है वो 3 0 दिया हुआ है, तो अब जी किधर है, जी इधर है यहाँ पे, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एच, एच क्या है आपका 0 और -2, तो एच किधर है, एच वेयर इज एच, एच 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 यहाँ पे, यानी ये क्या है, नेगेटिव है ना, माइनस है ना, नेगेटिव वाई डैश, क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिख देंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस, और नेगेटिव वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, वाई डैश एक्सिस भी कह सकते हैं, वाई डैश एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब आई क्या है, तो आई हमारा दिया हुआ है -2 और 0, तो आई किधर है, आई किधर, आई किधर, आई किधर, इधर, नेगेटिव एक्स डैश, नेगेटिव एक्स एक्सिस लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स डैश एक्सिस भी लिख सकते हैं, एक्स डैश एक्सिस। तो इस तरह से हम प्लॉटिंग करते हैं, और इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से, और यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन एंड आल्सो फाइंड आउट which quadrant the given point, which quadrant or axis the given points lie, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गया, एक तो ग्राफ पे कैसे कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट करते हैं, उसके बाद हम कैसे बताएंगे कि ये जो पॉइंट है वो क्वाड्रेंट पे है, वो किस क्वाड्रेंट में है और किस एक्सिस पे है। तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों को जो है ना आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह से जो है आपका
मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्या हो गया, खत्म हो गया। और ये बात ध्यान रखिए, ये जो आपका वाई एक्सिस होता है इसको हम क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं, और जो एक्स एक्सिस होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है, ध्यान आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरह से जो है हमारा जो है आपका मैक्सिमम, आपका जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है, मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। यानी अगले क्लास में जो है हम आपका देखेंगे क्या, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ 3.1 के साथ। ठीक है, थैंक यू।